शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब दो वर्ण मिलता है तो एक शब्द बनता है। जैसे म, धन, त, धन, र, ये वर्ण है, ये मिलके बने शब्द। जैसे मटर, क, धन, ल, कल, ये वर्ण है, ये शब्द है। कल। शब्दों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे शब्दों के प्रकार। शब्दों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, गठन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर, विकास आधार पर, विकार के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, अर्थ के आधार पर। मतलब इतने तरह से हम शब्द के बारे में जान सकते हैं। इतना प्रकार से शब्द होता है। रचना, बनावट, गठन के आधार पर शब्द। पहला पॉइंट, रूढ़ शब्द। वह शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा शब्द, जैसे पुस्तक, कलम, पशु इत्यादि। अब यौगिक शब्द। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जिनका सार्थक खंड हो सकता है। जैसे बोलिए, जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय, जैसे विद्यालय, सचिवालय, मतलब इत्यादि। तीसरा पॉइंट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं किंतु अपना समान अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बनते हैं किंतु अपना समान अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे लंबोदर, लंब जोड़ दर, लंब जोड़ दर, लंबोदर। तो लंबोदर एक अपना छोड़कर लंबोदर बता रहा है। जैसे गणेश भगवान को मुरलीधर, कृष्ण भगवान को पंकज, पंख जोड़ ज, पंकज हो गया। पंकज मतलब कमल इत्यादि। जैसे नीलाकंठ, नीलकंठ, वीणा पानी, पीताम्बर। मतलब बहुवीर्य समास पढ़े, बहुवीर्य, सारा बहुवीर्य वही होगा जिसका पहला ही पद प्रधान हो। तो हमने यहाँ देखा रचना, बनावट, गठन के आधार पर शब्द के तीन भेद। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो अब हम चलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के प्रकार।